एपिसोड की शुरुआत में हम नीना को देखते हैं जो कि आउटर स्पेस में अपने स्पेसशिप में होती है और अपना काम करने की बजाय परमैन का शो देख रही होती है। तभी उसके कमांडर का कॉल आता है और वो कहता है कि तुम अगेन अपना काम करने की बजाय परमैन का शो देख रही हो और मॉन्ग कहाँ पर है। तो नीना कहती है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैंने उसको पकड़कर सेल में रख दिया है, वो कहीं भागकर नहीं जाएगा। और उसके ऐसा कहती है एक एस्ट्रॉइड उसके स्पेसशिप से टकराता है और मॉन्ग के सेल का कांच टूट जाता है और वो बाहर निकल जाता है और वो वेंटिलेटर से बाहर निकल जाता है। और नीना ये देख लेती है, उसे पकड़ने के लिए स्पेसशिप एंकर और स्पेस की बाइक लेकर उसे कैप्चर करने के लिए जाती है। तभी उसकी बाइक खराब हो जाती है और मॉन्ग सीधा अर्थ की तरफ चला जाता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि नोबिता और उसके सभी के सभी दोस्त ट्री हाउस बना रहे होते और नोबिता मस्त टीवी पर परमैन देख रहा होता है और डोरेमोन के डोरा केक खा रहा होता है। तो डोरेमोन उसको देख लेता है और डोरा केक वापस मांगता है तो नोबिता उसे डोरा केक नहीं देता है। एंड दैट टाइम टीवी पर डोरा केक की एड आती है। तभी डोरेमोन टीवी बर्डलाइम गैजेट निकालता है और टीवी में से डोरा केक बाहर निकालता है। एंड दैट टाइम आसमान से मॉन्ग नीचे वहां पर गिरता है तो बहुत जोर से आवाज आती है और वो सब वहां पर देखने जाते हैं। तो मॉन्ग वहां से भाग जाता है और मॉन्ग सीधा डोरा केक में घुस जाता है और वो सब वहां पर देखने जाते हैं तो उनको वहां पर कुछ भी नहीं मिलता है। इसके बाद डोराएमोन डोरा केक खाता है जिसमें मॉन्ग होता है और तभी नोबिता को डोरा केक में किसी की आग दिखती है तो उसको लगता है कि उसका वहम होगा। एंड इसके बाद वो सब आधा ट्री हाउस बना लेते हैं और रात हो जाती है, इसलिए वो सभी के सभी अपने घर पर चले जाते और डोराएमोन घर पर पहुंचते ही बहुत ही ज्यादा खाना खाता है। एंड इसके बाद रात को हम देखते हैं कि नोबिता के डैड दारू पीकर घर पर आ रहे होते तभी उनको रास्ते में जायंट रकून दिखता है तो वो उसे गॉड समझ लेते और अपने पास जो खाना होता है उसे दे देते और वो रकून वहां से चला जाता है। और ये जायंट रकून कौन है आगे पता चल ही जाएगा। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि मॉर्निंग हो जाती है और नोबिता डोराएमोन को उठाता है तो उसके कबर्ड में उसको बहुत सारे पत्ते मिलते हैं और ये देखकर उसको थोड़ा अजीब लगता है। एंड इसके बाद नोबिता अपने ट्री हाउस की तरफ जा रहा होता है तभी उसको मंदिर के पास एक लड़की दिखती है जो कि नीना होती है और वो परमैन के डॉक्यूमेंट्री के बारे में बात कर रही होती है। और ये सुनकर नोबिता खुश होता है और उससे पूछता है कि क्या तुम परमैन को पसंद करती हो। तो नीना कहती है कि मैं परमैन को पसंद नहीं करती, मैं परमैन को बहुत 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 ज्यादा पसंद करती हूँ। और ये सुनकर नोबिता खुश हो जाता है और दोनों परमैन के पावर और स्ट्रेंथ के बारे में बात करने लग जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते कि वो चारों अपने ट्री हाउस के पास जाते हैं तो उनको दिखता है कि उनका ट्री हाउस किसी ने आधी रात को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। एंड दैट टाइम उनको बहुत बड़ा फुटप्रिंट मिलता है और तभी नोबिता और नीना परमैन के बारे में बात करते हुए वहां पर आ जाते हैं। और तभी नोबिता नीना को शिजुका से इंट्रोड्यूस कराता है और उसको दिखता है कि उसका ट्री हाउस किसी ने पूरी तरह से तबाह कर दिया है। और तभी नीना को मॉन्ग का सिग्नल मिलता है तो वो मॉन्ग को पकड़ने के लिए वहां से निकल जाती है और नीना की परमैन की डॉक्यूमेंट्री की बुक नोबिता के पास ही रह जाती है। एंड इसके बाद उन सबको समझ नहीं आ रहा होता है कि वो कैंपिंग कहाँ पर करे तभी डोराएमोन ट्री हाउस सेट निकालता है और उसे जमीन में गाड़ता है और उस वाटरिंग कैन की मदद से उस पर पानी डालता है और 5 लोगों के लिए 5 रूम बनाता है। और उस कल्प्रेट को पकड़ने के लिए सेंट फ्लाइंग होल और अलार्म सेट निकालता है और तभी उसका इस्तेमाल कैसे करते ये बताने के लिए जियान को उस रस्सी पर खड़े होने को बोलता है तो वो खड़े होते ही सीधा आसमान में उड़ जाता है और उन सबको बताता है कि अगर वो कल्प्रेट इस रस्सी पर पैर रखेगा तो वो सीधा आसमान में उड़ जाएगा और हमें इस अलार्म सेट की मदद से पता चल जाएगा कि वो कल्प्रेट कब आया था। और तभी वो सब उस गैजेट को ट्री हाउस के सराउंडिंग में लगा देते हैं। एंड इसके बाद रात हो जाती है और हम देखते हैं कि नोबिता ट्री हाउस में होमवर्क कर रहा होता है तभी डोराएमोन परमैन की मांगा पढ़ते हुए सो जाता है
और वो अचानक से नींद में चलने लग जाता है और बाहर चला जाता है। तो नोबिता खिड़की से बाहर देखता है तो उसको जायंट रकून दिखता है, तो वो पैनिक हो जाता है और वो बाहर चला जाता है। तभी अलार्म बजने लग जाता है और वो सब जाग जाते हैं और वो सब देखने जाते हैं तो वो डोराएमोन होता है। और दूसरी तरफ आसमान में नीना मोंग की सिग्नल को फॉलो कर रही होती है। तभी सिग्नल कट हो जाता है और उसके कमांडर का कॉल आता है और वो अपने कमांडर को बताती है कि मुझे लगता है कि मोंग किसी इंसान के शरीर के अंदर घुस गया है, इसलिए मैं उसे ट्रेस नहीं कर पा रही हूँ। और उसका कमांडर कहता है कि सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं, तुम्हें जी जान लगाकर उसको ढूंढना होगा और हम भी वहाँ पर आ रहे हैं। तो नीना ठीक है कहती है और उसे ढूंढने काम पर लग जाती है। एंड इसके अगले दिन नोबिता वहाँ पर जाता है जहाँ पर वो फर्स्ट टाइम नीना से मिला था। तो उसको वहाँ पर नीना मिलती है और उसको वो उसकी बुक लौटा देता है। तभी उसको एक बॉक्स दिखता है और वो पूछता है कि ये बॉक्स किसके लिए है। तो नीना बताती है कि ये बॉक्स एक एलियन कचरे को पकड़ने के लिए है। और तभी नोबिता उससे पूछता है कि क्या तुम सच में आउटर स्पेस से हो। तो नीना हाँ कहती है और बताती है कि मैं यहाँ पर मोंग नाम के कचरे को पकड़ने के लिए आई हूँ, क्योंकि वो मेरी गलती की वजह से तुम्हारे प्लेनेट पर आया है। और वो मोंग की हिस्ट्री बताती है कि वो एक ऐसा पैरासाइट है जो किसी भी इंसान के अंदर चला जाता है बिना उस इंसान को पता चले। और वो एक्टिव तभी होता है जब वो इंसान या फिर एलियन सोया हुआ हो। और वो एक्टिव होती वो एलियन या फिर इंसान एक जायंट स्पीशीज में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और सारे प्लेनेट के रिसोर्सेज को खा लेता है। और उसी की वजह से बहुत सारे प्लेनेट तबाह हो गए थे, इसलिए मैं उसे जल्दी से जल्दी पकड़ना चाहती हूँ, इससे पहले कि वो तुम्हारे प्लेनेट के सारे रिसोर्सेज को खा जाए। और तभी नीना मोंग को ढूंढने के लिए निकलने वाली होती है। तभी नोबिता को कहती है कि अगर तुम्हें परमैन मिले तो उसे यहाँ पर लेकर आना। और ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाती है। तभी नोबिता कहता है कि अजीब बात है, नीना परमैन पर बिलीव करती है बल्कि वो असलियत में होता ही नहीं है। इसके बाद शाम हो जाती है और नोबिता अपने घर की तरफ जा रहा होता है। तभी उसको रास्ते में डोराएमोन मिलता है और उसे मोंग के बारे में सब कुछ बताता है। तभी उसको शक हो रहा होता है कि वो मोंग डोराएमोन के अंदर तो नहीं, क्योंकि उस दिन उसने डोरा केक में किसी की आग देखी थी। तो तभी नोबिता को लगता है कि उसका वहम भी हो सकता है। इसके बाद वो दोनों घर पर पहुंच जाते हैं और खाना वाना खाकर सो जाते हैं। और नोबिता को अब भी डोराएमोन पर शक हो रहा होता है। इसके बाद वो दोनों सो जाते हैं और आधी रात को नीना हाइफोन फ्रूट निकालती है और उसकी सेंट को पूरे शहर में फैला देती है। और उसकी सेंट को डोराएमोन भी सूंघ लेता है और उस सेंट को फॉलो करके बाहर चला जाता है। तो उसकी आवाज सुनकर नोबिता जाग जाता है और बाहर देखता है तो उसे दिखता है कि डोराएमोन बाहर जा रहा है। तभी वो बाहर जाता है तो उसके सामने ही डोराएमोन जायंट रकून में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और डोराएमोन उस फ्रूट की सेंट को फॉलो करते हुए पहाड़ी की तरफ निकल जाता है। तो ये बात नोबिता को पता चलती है और नोबिता बिना देरी किए पहाड़ी की ओर निकल जाता है। तभी उसको वहाँ पर नीना मिलती है और डोरेमोन भी वहाँ पर आ जाता है। और तभी डोरेमोन नीना के फंसाए हुए जाल में फंस जाता है। और तभी नीना डोरेमोन को फ्रीज करने के लिए फ्रीजिंग गन निकालती है और उसे शूट करने वाली होती है। तभी नोबिता उसे रोकता है तो वो गन शूट कर देती है और वो गोली जमीन पर लग जाती है और जमीन फ्रीज हो जाती है और साथ में नीना के पैर भी। और डोरेमोन भी उसके जाल से निकल जाता है। तभी नोबिता इस बात का फायदा उठाता है और उसे हाइफोन फ्रूट खिलाकर अपने ट्री हाउस के पास लेके जाता है। तभी उसको नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए हाइफोन फ्रूट उस रस्सी के पास फेंकता है तो डोरेमोन उसे खाते ही वो रस्सी उसे आसमान में उछाल देती है और डोरेमोन अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। और डोरेमोन जाग जाता है। तभी वो पास टीवी की मदद से पास में देखता है तो उसे पता चलता है कि वही जायंट रकून है और मोंग उसके पेट के अंदर है। तभी वो अपने अंदर के मोंग को निकालने के लिए गैजेट इस्तेमाल करता है बट वो नाकाम हो जाता है। और तभी डोरेमोन को डोरामी का कॉल आता है और डोरामी उसको बर्थडे विश करने के लिए कॉल करती है। तभी नोबिता डोरामी को बताता है कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, तुम जल्दी यहाँ पर आ जाओ।
तभी डोरामी बिना देरी किए वहां पर पहुंच जाती है और नोबिता मोंग के बारे में उसे सब कुछ बताता है। तभी डोरामी मोंग को निकालने के लिए मिनी डोरा को छोटा करके उसके पेट के अंदर भेजती है और उसके बाद मिनी डोरा डोरेमोन के शरीर से बाहर आता है और बताता है कि मुझे वो कहीं पर भी नहीं मिला, मुझे लगता है कि वो पानी की तरह मिक्स हो गया होगा शरीर में। इसके बाद डोरामी कहती है कि मैं फ्यूचर में जाऊंगी इसका कोड ढूंढने के लिए और शाम तक आ जाऊंगी, और ये बोलते ही वो वहां से निकल जाती है और उसे जाते हुए नीना देख लेती है। एंड इसके बाद हम देखते हैं कि डोरेमोन और नोबिता फिशिंग कर रहे होते अपने ट्री हाउस में। तभी वहां पर नीना आ जाती है और उन दोनों को वार्निंग दिए बिना ही गन निकालती है और शूट करने वाली होती है। तभी नोबिता उसे रोकता है और कहता है कि रुक जाओ नीना, डोरामी फ्यूचर में गई है इस मोंग का कोड ढूंढने के लिए। तो नीना उसे समझाती है और कहती है कि तुम समझ नहीं रहे हो नोबिता, अगर मोंग किसी होश के अंदर घुस जाता है और वो 3 दिन तक उस होश के अंदर रहा तो उसके बाद वो उसके शरीर पर पूरी तरह से कब्जा कर लेता है और उसके बाद उसे निकालना नामुमकिन हो जाएगा। और वो ये भी बताती है कि उस दिन के बाद से हमारे पास सिर्फ 3 ही घंटे बचे हैं। तो नोबिता उसको कहता है कि तुमने अगर ऐसा किया तो डोराएमोन पूरी तरह से टूट जाएगा। तो इस बात से डोराएमोन एग्री करता है और नोबिता को कहता है कि हो जाने दो नोबिता। बट नोबिता इस बात से डिसएग्री करता है। तभी नोबिता को एक आइडिया आता है और वो नीना से फूड मांगता है और उसे डोराएमोन को खिलाती उसकी सारी नींद गायब हो जाती है। और तभी नोबिता नीना से पूछता है कि बाकी का फूड कहाँ पर है। तो नीना कहती है कि उस मंदिर के पास है। तभी वो फूड लेने के लिए मंदिर के पास जाते हैं और इधर डोराएमोन चूहे को देख लेता है और बेहोश हो जाता है। तभी उसके अंदर का मोंग जाग जाता है और वो जायंट रकून में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ये सब नोबिता और नीना देख लेते हैं। और डोरेमोन फूड की तलाश में शहर की ओर निकल जाता है। तभी उसका ध्यान अपने ओर करने के लिए नोबिता उसे हाइपॉन फ्रूट खिलाता है और उसे ट्री हाउस की ओर लेकर जाता है और वाटरिंग कैन का पानी उस ट्री हाउस पर डालता है और उस ट्री हाउस को बड़ा बना देता है और डोरेमोन को ऊपर लेकर जाता है फूड खिलाते हुए। तभी नीना की बाइक खराब हो जाती है और वो पेड़ पर पानी डाल रहा होता है। तभी उसके हाथ से गलती से वो कैन नीचे गिर जाती है। तभी उसकी मदद के लिए शिजुका, जियान और सुनियो वहाँ पर आते हैं और शिजुका, जियान और सुनियो को डोरामी ने वहाँ पर बुलाया होता है। और शिजुका नोबिता को कैन देती है और उसे बैम्बू कॉप्टर भी देती है और जियान उसको फ्रूट खिलाते हुए ऊपर लेकर जाता है और नोबिता पेड़ पर पानी डालकर उसे बड़ा बना देता है। इसके बाद वो पानी खत्म हो जाता है और तभी जियान और सुनियो डोराएमोन को फ्रूट खिलाते हुए ऊपर लेकर आते हैं। एंड दैट टाइम नोबिता को सूझ नहीं रहा होता है कि क्या किया जाए। तभी वो गलती से कैन का रिस्टार्ट बटन दबा देता है और वो पेड़ पहले जैसा बन जाता है और ऊपर से टूटने लग जाता है। तभी वो दोनों ऊपर से नीचे गिर जाते हैं और तभी नोबिता को बचाने के लिए नीना बाइक लेकर वहाँ पर आती है, उसे बचा लेती है। और डोरेमोन इतने ऊपर से गिरने के बाद भी उठ खड़ा होता है और शहर की ओर निकल जाता है और ये देखकर नीना को समझ नहीं आ रहा होता है कि मोंग को कैसे रोका जाए। तभी वो कहते हैं कि काश परमैन यहाँ पर होता। तो ये सुनते ही नोबिता को आइडिया आता है और वो डोरामी को कॉल लगाता है और कहता है कि बर्डलाइन गैजेट की मदद से टीवी के अंदर से परमैन को निकालो और इस दुनिया में लेकर आओ। और वो ये सब बता ही रहा होता है कि तभी ऊपर से पेड़ उनके ऊपर गिरने वाला होता है। तभी परमैन आ जाता है और उन दोनों को बचा लेता है और नीना परमैन को देखकर उसके ख्यालों में खो जाती है। तभी डोरामी उसके पास आती है और बताती है कि तुमने जैसा कहा था मैंने वैसे ही टीवी के अंदर से परमैन को इस दुनिया में लाया। और तभी डोरामी उसको ग्लव्स देती है और कहती है कि तुम्हें डोरेमोन के पेट के अंदर जाना होगा और इस ग्लव्स की मदद से उस कचरे को पकड़ना होगा। तभी नोबिता समझ जाता है और नीना और परमैन के साथ डोरेमोन के पेट के अंदर जाता है और उस कचरे को ग्लव्स की मदद से पकड़ लेता है। और उसके बाद डोरेमोन नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और फिर हम देखते हैं कि नीना की टीम वहां पर आती है और उस कचरे को फ्रीज करके अपनी स्पेसशिप में रख देती है। और नीना परमैन के साथ हाथ मिलाती है और परमैन उन सबको बाय बोलकर अपने वर्ल्ड में लौट जाता है। इसके बाद इवनिंग हो जाती है और डोरेमोन उसके सभी के सभी दोस्त और नीना की टीम डोरेमोन का बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं और एपिसोड यहीं पर एंड होता है।